हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि जितनी भी कंपनियां हैं वो ऑनबोर्डिंग डिले क्यों कर रही हैं। रीज़न उनका फोर्सफुली यही है कि हम लोग ऑनबोर्डिंग डिले कर रहे हैं, उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है। तो काफ़ी सारी कंपनियों के मंथ में एक ज्वाइनिंग आ रही है, किसी के पास 2 ज्वाइनिंग आ रही है, कोई 2 महीने बाद ज्वाइनिंग आ रही है, किसी का दोबारा प्री कनेक्ट सेशन चल रहा है। विप्रो का जो अभी आप लोगों ने रिसेंटली में देखा होगा कि हर एक प्री कनेक्ट सेशन 1 महीने से प्री कनेक्ट सेशन चल रहा है। बिल के कैंडिडेट हैं, एलाइट फेज 1 के कैंडिडेट है, फेज 2 के कैंडिडेट है। कैपजेमिनी की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि सीधे 18 जून को कैपजेमिनी की ज्वाइनिंग होगी और हमारा प्री कनेक्ट सेशन है। इन्फोसिस की तरफ से पेंडिंग में रिव्यू डले हुए हैं। और तो क्या है, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टीसीएस की तरफ से भी इंपॉर्टेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है कि उन्होंने दोबारा से किसी एक को, मतलब कोई अदर कंपनी है, उन्होंने चूज कर लिया उसको कि जिसकी वजह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी वही कंपनी। तो उनकी तरफ से भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है टीसीएस की तरफ, जितने भी निंजा के कैंडिडेट थे। तो गाइस ये बहुत सारी आप लोगों के दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी कि ऑनबोर्डिंग डिले 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 क्यों चल रही है। तो अब उन्होंने क्या एक नया तरीका बना लिया है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में टर्मिनेट कर देंगे कैंडिडेट को, जिसकी वजह से कैंडिडेट है वो दूसरी कंपनी ले लेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कि प्री कनेक्ट सेशन भी हो रहा है, ट्रेनिंग भी हो रही है, तो वहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन तो नहीं की है। तो अगर गाइस किसी ने कोई कंपनी ज्वाइन भी कर ली है तो उनके पास में भी मेल आ रहे हुए, अगर किसी ने नहीं की है तो उनसे कंफर्मेशन भी ले रहे हैं, उसके बाद में अगेन डिले कर रहे हैं ऑनबोर्डिंग। इसका कोई कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि देखा जाए गाइस कैंडिडेट हैं 2021-22 से वेट कर रहे हैं, वो 2 साल से ज़्यादा ऊपर हो चुका है। विप्रो के कैंडिडेट है, साल में एक ऑनबोर्डिंग होती है। विप्रो की 2023 में टर्बो की ऑनबोर्डिंग हुई थी। अभी तक एलाइट फेज 1 फेज 2 के कैंडिडेट हैं, उनकी ऑनबोर्डिंग अभी तक नहीं हुई है। कभी प्री कनेक्ट सेशन करा देते हैं, कभी सेशन लिंक करा देते हैं, कभी क्वेरी करने लगते हैं, कभी ट्रेनिंग करने लगते हैं, कभी बिल के बारे में बताने लगते हैं, और कभी कभी ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये भी देते हैं कि आपके अपकमिंग डेज में ऑनबोर्डिंग होना कब है, जरूर है, हम लोग का बैचेस आ जाएगा। और एक कंपनी है बहुत ही महान एम्फेसिस, उसने तो सीधे बोल दिया कि हम जुलाई से लेकर जून के बीच में ऑनबोर्डिंग कराएंगे। अभी तक हमारा जुलाई निकल गया, सितंबर, हमारा अप्रैल आ चुका है, अप्रैल के फर्स्ट वीक भी आ चुका है, अभी तक एम्फेसिस ने कोई ज्वाइनिंग दी। जेंसर की तरफ से कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो बोल रही थी अभी हमारी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है एचआर का, जेंसर की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। एलटीआई माइंट्री है, इग्नाइट की ट्रेनिंग प्रोग्राम 7-8 महीने से हो चुके हैं, अभी तक उनकी तरफ कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। ज्वाइनिंग डेट दे रहे हैं, डिले कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अगेन एंड अगेन डॉक्यूमेंट के मेल भेज रहे हैं कि आपको वेरिफिकेशन करना है, एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, अगर आप लोगों की प्रोविजनल मार्कशीट नहीं है। इवन इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि आधार कार्ड अनमास्क सबमिट करिए तभी आप लोगों का रिजेक्टेड हो जाएगा डॉक्यूमेंट। गाइस अगर आपको ये क्वेरी देनी थी तो पहले से ही आप लोग ये दे सकते थे। अनमास्क आधार कार्ड आप लोगों का नंबर करना पड़ेगा। आप लोगों की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि उसकी वजह से टर्मिनेट कर रहे हैं, रिजेक्शंस हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट दोबारा से रीअपलोड करने का बोल रहे हैं। रीअपलोड के समझ लीजिए कि 1 महीना फिर से डिले। तो ये सब चीज़ें गाइस हो रही है हमारी कंपनी की तरफ से। आप कंपनी की तरफ से नीडेड इन्फॉर्मेशन है, लाइट वाले तो बैठे ही हैं। हमारी इन्फोसिस की तरफ से कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही आई है कि पेंडिंग में कुछ हुए हैं। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट हैं, जैसे कि हमारा देखा जाए माइंट्री और कैपजेमिनी की जो भी कलिंगा कैंपस के कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। जो बाहर के कैंडिडेट थे ऑफ कैंपस, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है। उनको अगर ज्वाइनिंग भी हुई है तो उनको ट्रेनिंग में नहीं रखा गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एक नया तरीका अपना लिया है, जिसकी वजह से वो डिले अगेन एंड अगेन ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं। उनके पास पता है प्रोजेक्ट नहीं है, सबको भी पता है कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट भी नहीं है, फ्रेशर की भी हायरिंग नहीं हो रही है। 2 साल से कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट एलोकेशन भी नहीं है, बेंच पीरियड पर रिवीनली कैंडिडेट बैठे हुए हैं, उनको सैलरी भी नहीं मिल रही है। इवनली एससीएल के कैंडिडेट हैं, एससीएल के कैंडिडेटों में टेक न्यूज़ अभी रिसेंटली में ये आई थी कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, उनको प्रोजेक्ट एलोकेट किया गया और उनको बोला गया कि आप सर्विस डेस्क पे चले जाइए। तो ये रोल उन्होंने दे दिया कि सर्विस डेस्क पे अगर आप लोग करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो आप लोग ये रोल छोड़ दीजिए, आपको और कोई ज्वाइन कर लीजिए। तो ये भी इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो गाइस ये सब चीज़ें ले ऑफ रिसेशन की वजह से जो चीज़ चल रही है। तो गाइस अगर आप लोगों के पास में और कोई जॉब है तो देख लीजिए, पर मेरा एक आइडिया है कि आप लोग अगर कोई जॉब होगी, कुछ भी होगा और अदर जॉब है आपके पास किसी का, मतलब कहीं पे भी आप लोगों का तो सोर्स तो लग नहीं रहा होगा, क्योंकि पता है कोई भी कंपनियां हायरिंग नहीं कर रही फ्रेशर की। तो मैं गाइस आप लोग बता दूं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, और भी कोई फर्दर अपडेटेड होगी फ्रेशर की हायरिंग होगी तो मेरे चैनल पे जरूर आप लोग को मिलेगी। अच्छी से अच्छी जॉब की वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल लूँगा इसकी, अगर आप लोगों को बोल दूंगा कि आप फ्रेशर हायरिंग हो रही है, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, मेरे चैनल पर वीडियो देखिए, तो इसका मतलब कुछ है नहीं है। क्योंकि यार सब एक ही सिचुएशन से निकल रहे हैं कैंडिडेट जितने भी हैं, क्योंकि सब इंजीनियर देखा जाए बीटेक करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है हमारी आईटी सेक्टर की, और अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि देखा जाए एआई की वजह आप लोगों को पता ही होगा और मैं बताने के कुछ चांसेस नहीं है। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय जवान जय किसान।